हेलो फ्रेंड्स, बुक है रोड टू सक्सेस। राइटर है नेपोलियन हिल। देखिए, जैसे जीपीएस सिस्टम की हेल्प से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो कुछ रूल्स या आइडियाज़ दिए हैं राइटर ने जो हमें सक्सेस की जर्नी में यूज़ करने हैं। इसके रिजल्ट्स काफ़ी रिवॉर्डिंग होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर बताते हैं कि हमको अपना गोल या एम, जहाँ पे हमको मतलब पहुँचना है, वो हमारे सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। उसको अपने सामने लिख कर रखना है हमें, और बार बार खुद को रिमाइंड कराते रहना है, सोते जागते। हमारी नज़र सिर्फ अपने मिशन पर होनी चाहिए, और जो चीज़ करने की चाह इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उसके अलावा हमारे अंदर कोई थॉट होगा ही नहीं, तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। प्रे टू गॉड टू हेल्प यू अचीव दैट ड्रीम। इससे एक क्रिएटिव एनर्जी जनरेट होगी। प्रेयर की पावर बहुत हमारे अंदर लाती है, प्रेयर की पावर से, यानी प्रेयर ब्रिंग्स अस इनटू टच विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके बाद हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमें बिलीव करना सिखाता है। जब तक हम खुद पे बिलीव करना नहीं सीखते, किसी दूसरे को हम पे बिलीव होगा ही नहीं। तो किसी दूसरे को हम पर बिलीव करवाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर ये विचार हर समय रखना, दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन प्रेयर। मैं जानता हूँ मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी। मैं लक पर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मैं कभी भी ईगो से नहीं सोचूंगा। सिर्फ मुझे अपना काम करते जाना है और अपने पाँव ज़मीन पर रखने हैं। अपना कंट्रोल कभी भी नहीं खोना है। कोई आपको नीचे नहीं खींच सकता यदि आपने खुद को ऊपर उठाना तय कर लिया है। सो बी डिटरमाइंड, शो योर मेंटल फिजिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर। हमें किसी दूसरे की सक्सेस से जेलस नहीं होना है, अपने ही टाइम को ठीक से मैनेज करना है। रिजल्ट्स की भी परवाह नहीं करनी है, वो ज़रूर मिलेगा। इट इज़ इनएविटेबल, ये तो प्रकृति का नियम है। ट्रीट योर सेल्फ एज अ मैन ऑफ वर्थ, डिमांड मच ऑफ योर सेल्फ, बी योर ओन हार्डेस्ट टास्क मास्टर, डू नॉट पिटी योर सेल्फ। अपने आप को कम ना समझें, अपने में कॉन्फिडेंस रखें। हमारे डाउट्स ही हमारे शत्रु हैं, ये हमें जीतने नहीं देते। हेनरी फोर्ड एक गरीब किसान थे, लेकिन वो एक कार मेकर बन गए। लिंकन गरीबी से निकलकर वाइट हाउस तक पहुंच गए, क्योंकि उन सब लोगों को अपनी एबिलिटी पर यकीन था। सो इनिशिएटिव लेना सीखिए। किसी के बिना बोले खुद से आगे आकर काम करना एक पॉजिटिव क्वालिटी है। इमेजिनेशन को यूज कीजिए। डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा। आई मीन जो भी हमारा गोल है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, एंथुजियाज्म बना के रखना है, चीयरफुल बने रहना है, और परसिस्टेंसी से एक्शन लेते रहना है। सेल्फ कंट्रोल बना के रखना है। फेलियर तो होंगे, सफलता एकदम तो नहीं मिलती। लाइफ का गोल्डन रूल है टॉलरेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, और फॉरगेट एंड फॉरगिव करना। एंगर को हटाकर कूल रहना सीखिए। टू मास्टर कंडीशंस यू मस्ट फर्स्ट मास्टर योर सेल्फ। पहले खुद पे मास्टरी करना सीखिए। प्लीज़ ट्राई टू डिवेलप दिस वर्च्यू। प्रैक्टिस करते रहने से आ जाएगा। इनफैक्ट अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करके और बढ़ाइए। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाइए, वो बहुत नेसेसरी क्वालिफिकेशन है सक्सेस पाने के लिए। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें। थिंक सक्सेस एंड यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि जो थॉट माइंड में रहता है, हम उसी तरह के एलिमेंट अट्रैक्ट करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे। चाहे दुनिया हम पर हंसे, हमें खुद को सीरियसली लेना है। दुनिया हमें नहीं समझ सकती, हमें अपने काम पे फोकस करना है। फॉरगेट व्हाट अदर थिंग्स। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप खुद में बिलीव करते हैं?
सो माइंड को पॉइजन करना वाटर को पॉइजन करने से भी ज़्यादा हार्मफुल है। पॉइजनड माइंड रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इन अदर माइंड्स। माइंड में 5 सेंसेस के थ्रू, आई मीन देखना, सुनना, टेस्ट, स्मेल, फीलिंग के थ्रू जो भी भरा जाता है वही हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। माइंड को फर्टाइल फील्ड की तरह से यूज़ करना है। इसमें कंस्ट्रक्टिव विचार ही भरो, डिस्ट्रक्टिव नहीं, वरना उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड प्लस अपने में विश्वास रखना है, फेथ रखना है। टाइम आपके भाग्य के पहिए को घुमाकर सक्सेस की तरफ ले जाएगा। बट हमें अपने वरी, फियर, हेट्रेट, एंगर और सेल्फ कंट्रोल की जो हमारे अंदर कमी है, इसको टाइम पे चेक करते रहना है। यदि इनमें से कोई भी चीज़, वरी, फियर, कुछ भी, हेट्रेट हम में हावी हो रही है या हमें परेशान कर रही है, तो हमारा माइंड बॉडी इफ़ेक्ट होगा। तो हमको उसको कॉन्शियसली तुरंत ही छोड़ देना है। और फिर उसके बाद आती है कंसंट्रेशन। जितने ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे, यानी बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ेंगे, उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, इस तरह से हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। माइंड में अच्छी क्वालिटीज़ पे हम कंसंट्रेट करेंगे और इसी से मोटिवेट होकर अपने एक्शंस करेंगे। और जब हम इस तरह की एक्टिविटी डेवलप करने में सफल हो जाएंगे, या आई मीन इविल टेंडेंसीज़ को हम यूज़ ना करके उनको मार देंगे, हम अपने अंदर गुड क्वालिटीज़ को ही इनकलकेट करेंगे। इस तरह से हम अपने आप को, अपने माइंड का मास्टर बना लेंगे। किसी दूसरे को हमें उस पर रूल नहीं करने देना है। जब हमारा माइंड ट्रबल के बारे में ही सोच रहा होता है तो हमेशा हम अपने लिए ट्रबल ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं और इससे हमारे ब्लड में डेडली पॉइजन मिल जाता है जो हमारे लाइफ के प्रोसेस को प्योरीफाई होने से रोक देता है और हमारी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारियां हमको दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम मिजरी, सफरिंग, पॉवर्टी और डिजीज़ के बारे में सोचें और हमारी लाइफ प्रॉस्परस और हेल्दी और हैप्पी बन जाए। नो, हमें हमेशा यदि अपने आप को हेल्दी रखना है तो हेल्दी ही थॉट्स हम में रखने होंगे और हम में परसिवरेंस, परसिस्टेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपने डिज़ायर्ड गोल ना मिल जाए, हमें वो चीज़ें करते रहना है। इट इज़ नॉट इनफ टू टच द टच ऑफ जीनियस विच ब्रिंग्स सक्सेस। केवल अच्छा दिमाग ही सफलता नहीं दिला सकता, ना अच्छा गुड लक हमारे लिए पैसा और सक्सेस ला सकता। इट इज़ सिंपली द हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग एवरीथिंग वन बिगिंस। जो भी काम हम शुरू करें उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करने तक रुके नहीं। क्यों, क्या हमें शुरू करना है, क्या नहीं शुरू करना है, ये भी हमारे अंदर समझ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ें हमें करनी है उनका हमें पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन या हमेशा टाइम को हमसे छीन लेता है। किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, उस पर अमल भी करना है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, एक फुल प्रूफ प्लान बनाएं पहले और उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहें। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। परफॉर्म फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन ऑर्डर टू सक्सीड। नथिंग अंडर द सन शैल डाइवर्ट माई एफर्ट्स फ्रॉम फिनिशिंग एवरी टास्क विच आई बिगिन। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों के पास ज़्यादा बुद्धि होती है। जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो वो लगातार करते रहते हैं और ये उनकी हैबिट बन जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट उन चीज़ों को करते हैं। वो लोग फेलियर से भी लेसन सीखते हैं। फेलियर इज़ ए नेचर्स टेम्परिंग प्रोसेस जो मनुष्य को उसकी डेस्टिनी के लिए तैयार करता है। यदि आप बार बार फेल होने के बाद भी सरवाइव कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। फेलियर से घृणा मत कीजिए, बल्कि गॉड को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको परखने के लिए आपका टेस्ट लिया, जिससे कि आप और बेहतर कर पाए। जब हम अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे पर्सन को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, इससे हमारी ईगो तो सेटिस्फाई हो जाती है,
और या हम लोगों के सामने दया के पात्र बन जाते हैं, हमें विक्टिम एटीट्यूड आ जाता है, बट इससे हमारी लाइफ इम्प्रूव नहीं होती। इनफैक्ट हमें क्रिटिसिज्म को भी सही तरीके से लेना आना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमेशा फ्लैटर करते रहते हैं उनसे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और क्रिटिसिज्म हमें आगे बढ़ाता है। क्रिटिसिज्म कीप अस मूविंग। इससे हम इम्प्रूव करके लॉन्ग रन में बेनिफिट पा सकेंगे। इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू बी एन अटेंटिव लिसनर देन इट इज़ टू बी अ फ्लुएंट टॉकर। सक्सेस और स्ट्रगल का चोली दामन का साथ होता है। फेस इट विद करेज। जैसे आग में पककर सोना और प्योर होता है, इसी तरह से हमें फेलियर को फेस करके और अच्छा बनना है। फेलियर और हार्ट एक्स जो होते हैं या एडवर्सिटीज़ जो आती हैं हमारे रास्ते में, वो नेचर आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए करती है। फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए वो हमको पुश करती है। नो पेन नो गेन। जब भी आप लो फील करें तो लोगों की मदद करें, आपको खुशी मिलेगी। उनकी लाइफ को अच्छा बनाने में उनकी हेल्प करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं उनका विज़न ब्रॉड होता है। वो एक ऐसा बीज बोते हैं जिससे फ्यूचर जनरेशन का भी भला होता है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इस डर से रुकना नहीं है। डोंट हेट योर एनिमीज़। वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। जैसे वीड्स जो खेतों में फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर सॉइल को अलाइव रखते हैं। सो एवरी सक्सेसफुल मैन मस्ट हैव अ फ्लॉक ऑफ एनिमीज़। ज़रूरी है इस तरह के लोगों का भी होना। द पावर ऑफ एक्सटेंडेड विजन इज़ समथिंग विच यू मस्ट कल्टिवेट। दिस हेल्प पर्सन टू get success in any way of life. Thank you so much for listening.